to find their first victory. One came very close with a tie round, and we know what one win can do. It can boost them. Here to boost the Sins. And thank you so much for inviting me one more time in the Combox. और चलिए जिस तरह से आपने सीरीज विंटर एडिशन 2023 नंदिनी जी तैयार है, रायन हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं और हमारे सभी दर्शक तैयार हैं इस शानदार मुकाबले को देखने के लिए? Oh yes, it's bowed down to this, wherein both the teams at the bottom of the table will have that extra bit of Josh, Jazba, Junoon to put out in the match, because nobody wants to stay in the bottom of the table and you want to change that win statistic. But Raju Singh will be tackled out in the very first raid, and this could be a statement from the Himalayan Tars early on that they're not going to let Raju get those points very easily. चलिए, तो हम सभी तैयार हैं, तो पंकज शर्मा ने कहा कि वो भी तैयार हैं। कमाल का एंकल होल्ड वहां पर नजर आया और प्रकाश जागवान का साथ वहां पर मिला। The next two matches, so it will be interesting to see how he adapts onto this team and how he can boost the Himalayan Tars performance altogether. As Rahul comes in for the Sinsonics, Rahul will also face the same fate. No, it looks like he's gotten through a couple of points. Rahul with a big raid here. राहुल गोपे आते ही वहां पर कमाल कर दिया है और बराबर 2 अंक वहां पर लेकर जा रहे हैं। जरूर कल्याण राणा और प्रकाश जागवान, ये होता है अनुभव। रायन, ये होता है अनुभव। कल्याण प्रकाश रिव्यू चाहते थे, आशीष नरवाल ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूर मिडलाइन। और अब दीपक लोहान, मैं इसी की बात करने जा रहा था रायन वहां पर आपसे कि आशीष नरवाल बिल्कुल, बट आज सिंसोनिक के मैच के विरुद्ध यानी कि इतना अब मजबूत डिफेंस नहीं देखते हैं सिंसोनिक का, तो आज दीपक लोहान मोहम्मद तौफिक शाह से ज्यादा रेट लगवानी चाहिए, क्योंकि आने वाले मैचेस में आपको ये स्टैट्स भी बताते हैं कि दीपक लोहान का अच्छा कार्य रहा है। 77 पॉइंट्स उन्होंने चुराए हैं और 134 रेड्स, यानी कि बहुत ज्यादा रेड्स नहीं लगाई है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। एक टच पॉइंट मिल गया है फिर से हिमालयन थार्स को। निशांत चौहान को वहां पर शिकार बनाया है। काफी सारी रेड्स लगाई है वैसे राजू सिंह ने, बट अगर हम बात करें राजू सिंह क्यों 2 स्टार सिर्फ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल कभी कभी वहां पर जब आप समझते हैं ना मैच की कंडीशन बड़ी अलग होती है, और जो है डिफेंस ने कभी साथ दिया नहीं है, बट यहाँ पर डिफेंस का साथ आया। आशीष नरवाल बाहर और कोच के एक्सप्रेशन बताते हुए कि उनके लिए उनका कितना बड़ा खिलाड़ी बाहर जा रहा है। प्रिंस ने इनिशिएट किया, कवर्स का साथ आया, भीषण और किस्मत ने मिलकर डैश किया वहां पर, बहुत ही फैंटास्टिक डैश। जी, आप दीपक लोहान यहाँ पर डू और डाई रेड पर आएंगे। पहले ये देखते हैं कि अब क्या कार्य वहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। दीपक लोहान लेफ्ट रेडर हैं, आज ज़्यादा वहाँ पर चलने का क्या मौका देगा सिंसोनिक का डिफेंस इन्हें एक बार क्या फिर से आप फॉर्म में आने देंगे? इनकी पोजीशन से अटैक आया। डू और डाई रेड में जरूर इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है हिमालयन दास के, बट 1.8 डू और डाई प्रति मैच, शायद और थोड़ा किस्मत को आजमाए। और इन्हें विदेश बड़ा पसंद है रायन, और ये लीजिए आप, जहां आपको 6, 7, 5, 6 नजर आते हैं प्रति मैच पॉइंट, 15.1 पॉइंट्स पर मैच। 5 स्टार नहीं, मैं इसे 7 स्टार या 8 स्टार या 10 स्टार जितना आप कहना चाहें, उतने स्टार के कैलिबर के रेडर हैं रायन। फिर से अंदर की तरफ ट्रेवल किया और एक और बार बड़ी इजी टच किया। जितेंद्र यादव, इनमें भी एक स्पार्क थोड़ा सा नजर आया है जब आप बात करते हैं। एज अ रेडर, एज एन ऑलराउंडर हमने इन्हें जाना है, और ये कह रहे थे कि मुझे रेड लगाना भी पसंद है, डिफेंस करना भी पसंद है, बट 8-3 का अभी तक स्कोर यहाँ पर नजर आता है। हिमालयन थार्स 8 पर हैं। सिंसोनिक ने कसी भी शुरुआत जरूर देने की कोशिश की है, बट प्रकाश जागवान इतना तेजी से आए, फ्लैश में ही आए और उतने ही जल्दी में जितेंद्र को शिकार बनाया और बड़ी जल्दी के साथ वहां पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया। लेफ्ट कवर से अटैक करना एक राइट रेडर तो बहुत मुश्किलात वहां पर हो जाती है। Rightly so, and now Ashish Narwal will be familiar to a situation like this, and he's going to crawl his way back. We thought the support might be enough to stop him, but guess what? It's this man who has sufficient amount of experience, and the first alert has been inflicted. और टाइम आउट यहाँ पर चाहते हैं आशीष नरवाल। ऑल आउट दे दिया है, ऑल आउट दे दिया है। इसलिए देखिए हमने इन्हें कप्तान कहा था, क्योंकि असल कप्तान यही है, और इन्होंने लगाया इस मैचअप का बड़ी कमाल मूवमेंट। अच्छा टैकल था प्रिंस में, कोई वहां पर निश्चित तौर पर अच्छा पहले टेस्ट में जरूर इंग्लैंड के विरुद्ध, बट यहाँ शायद मोहम्मद तौफिक शाह की यहाँ पर कमी महसूस नहीं करेगा हिमालयन था, क्योंकि वो मैच पर आ चुके हैं। 1 point, Rightly so, and quickly the point secured. तो ट्राई कर लीजिए, किसी और रेडर को आप ट्राई कर लीजिए, बट यहाँ पर कोई ट्राई होगा नहीं, क्योंकि ये आएंगे और आते ही वहां पर कार्य करना शुरू कर देंगे। Rightly so, and he would have to live up to his 15-point average
So I'm sure Ashish has that in mind as well, somewhere in the back of his head. And I'm sure he had this somewhere in the back of his head in his playbook as he targets that left side. Got that point so easy because he was struggling initially in this match. And he's also a leader for the team. So he's taking the challenge on himself. And there, oh my word, what just took place there? The point was secured on that left side. The defender tried to dash him and he didn't connect with him and found his way out of the mat. समझ पाए नहीं वहां पर भीषण की किस गति से जाना है और अकेले डैश के लिए हमने and that's a good sign. The super tackle situation once again on for the Sin Sonics and they are staring for another trivia question for everyone. Akash Shinde, who played in the KMP YKS edition, has had the best strike rate of 109% and also has 21.68 points per match, which is also the highest in YKS. There we go. The trivia is needed because this man will try to make his way to the trivia in the future. Remember KMP YKS for that one reason, as we are now enjoying and absorbing the Ease My Trip Yuva Kabaddi series as it continues to get stronger. Raju here getting a point once again for his team. इस बार राजू सिंह को पॉइंट मिला, प्रकाश जागवान को उन्होंने अच्छा शिकार बनाया, बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रेच करते हुए नजर आए से अजय सांगवान अगर लगातार मैच खेलते शुरुआत से खेलते तो जरूर वहां पर प्रतीत होता ऐसा कि राजू सिंह के भी बहुत अच्छे डिजिट्स होते, 130 150 अंक उनके भी होते, बट यहाँ पर दीपक लोहान ये because they've just dominated the Sin Sonics in the first half and it's not because of just that one player or that one aspect, it's their entire team effort that is well visible and evidently present in this match here, Harshit. मोहम्मद तौफीक शाह शायद एक बोनस का प्रयास किया है और बोनस यहाँ पर क्या उन्हें मिलेगा क्योंकि पूरा हाउस है सिनसोनी के पास। बिल्कुल बोनस वहाँ पर मिला है, बिल्कुल बोनस यहाँ पर मिला है हिमालयन थाज को। मोहम्मद तौफीक शाह ले जाएंगे वहाँ पर एक बोनस का अंक। पहला हाफ यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और पहला हाफ बिल्कुल यहाँ पर कोई वहाँ पर super tackles take place, Harshit. Knicks have a uphill task. They might have to climb the uphill mountains of the Himalayas to beat the Tars. That being said, Mohammad Tawfiq Shah will come in. 6 points for him already. He will look to get a lot more as his team wants that lead and Mohammad Tawfiq Shah will get those points that he's looking for. तो ये सिलसिला चाहे वहाँ पर कोड बदल गए हों, चाहे वहाँ पर हम फॉर्चून बदलने की उम्मीद करते हों, बट यहाँ पर फॉर्चून स्वयं को बदलना पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर सिनसोनिक को फिर से कप नहीं है, बट उसके बाद सिर्फ 5 सेकंड जब बचे थे उन्होंने क्या कार्य किया, अपना अंतिम हथियार छोड़ दिया। क्या किया, सिर्फ वहाँ पर बॉक्स लाइन के आसपास थोड़ा सा फुटवर्क दर्शाया, दिखलाया कि मैं फुटवर्क करूंगा, अटैक करने जाऊंगा और डिफेंस की तरफ से चूक हुई और अंतिम सेकंड में जाकर पॉइंट लेकर आए। 21 point lead for the Himalayan Tars and I'm sure they want a bigger win because that can boost them all together. Oh, look at this! Mohammad Tawfiq Shah might have made his way through unless that dash was successful. It didn't look like it was going to be successful. Yep, you can see the players walking back and oh, it's gone in favor of the Sinsonics. Interesting here, Harshit. जी अच्छा अटैक बने, यानी कि इस बार फिर से सोलो ही आया था, सिंगल हेडेडली वहां पर प्रिंस कुमार रॉय गए थे। क्या लॉबी में हाथ थे ना, उन्होंने सारी चीजें बोलकर देख ली है रायन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, डांट कर देख लिया है, फटकार कर देख लिया है, प्यार से बोलकर देख लिया है, हर एक खिलाड़ी को समझा कर देख लिया। और बिल्कुल उपेंद्र कुमार साहब ने कोशिश अपनी पूरी की है कि टीम अच्छा करे, बट अगली बार उपेंद्र कुमार साहब आप थोड़े से डिफेंडर्स युवा खिलाड़ियों को आप लगातार मौका दे रहे हैं, बट सपोर्ट में अगर आप आएंगे तो आप अच्छा करेंगे। जैसे ही वहां पर राइट कवर को आते हुए देखा, प्रिंस ने डाइव लगाई, एंकल होल्ड किया और आशीष नरवाल बाहर जाते हुए, और ये हिमालयन ताज के अच्छे दृश्य ने, ये देखिए आशीष थोड़ा सा इस बार कैजुअल हो गए थे, प्रिंस कुमार। But now a do-or-die raid for the Himalayan Tars. What can they do from here? It'll be interesting to see if the Sinsonics can get another tackle point. The tackling has worked slightly for them, but I would want to see them show a little more promise. As Deepak Lohan will now try and get that point. It's a do-or-die raid for him. The pressure is on the Raider in this instance, and the Raider will not succumb to the pressure as Deepak Lohan finds his way back to the midline. एक बार फिर से वो चेन टूट गई थी, वो चेन टूट गई थी। प्रिंस कुमार रॉय ने कोशिश की कि वहां पर फ्रंटल ब्लॉक करें, जितेंद्र यादव के साथ वहां पर आ रहे थे। प्रिंस कुमार रॉय का पहला टच था, इसलिए प्रिंस कुमार रॉय पहले वहां पर बाहर जाएंगे। लेफ्ट अब राहुल गोपे, 3 का हाउस सिनसोनी के पास। एक बार फिर से राहुल गोपे यहाँ पर रेड पर होंगे, लेफ्ट रेडर हैं। पंकज शर्मा राइट कॉर्नर पर है, पंकज शर्मा का एंकल होल्ड बहुत ही काबिल तारीफ रहता है, बट लीजिए
नहले पर दहला दिया राहुल गोपे ने। और राहुल गोपे अगर राजू सिंह के बाद इस पूरी, और ये विशु आपको नजर आ रहे थे, ये भी हिमालय थास के खिलाड़ी हैं। दीपक लोहान, शायद अगले मैच के लिए हमने पंचाला प्राइड को वहां पर बैठता हुआ देखा था, तो क्या पंचाला प्राइड के लिए अंकित अनिल आज मैदान पर आए हैं? क्या वहां पर वो आपको नजर आ रहे हैं? और वहां पर क्या आप उन्हें आज, क्योंकि आप उन्हें मैच खेलता हुआ नहीं देखेंगे, ये 100% आप उसमें श्योरिटी है, बट यहाँ दीपक लोहान जी, हाँ बिल्कुल, अंकित अनिल वहाँ पर मौजूद है और उस सभी साथियों के साथ मौजूद है, बट अंकित अनिल आज बड़े मैच में पंचाला प्राइड का जो मुकाबला है मुरथल के विरुद्ध, उस मैच में वो खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। राहुल गोपे रेड की तैयारी कर रहे थे। आपको प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है। राहुल गोपे ने क्या सोचा कि चलिए अगली रेड की तैयारी करता हूँ, क्या मैं अगली रेड में करूंगा, उसका प्लान कर लेता हूँ, और उसी प्रेजेंट में दीपक लोहान आए और उनका शिकार बना गए। अब वो जहां अगली रेड पर जाने वाले थे वो बेंच पर बैठे हैं पूरा कुछ ना कुछ करते हुए। और इस बार मोहम्मद तौफिक शाह डू और डाई रेड पर भेजा गया, ये अच्छा है। मोहम्मद तौफिक शाह का भी इसमें टेस्ट हो रहा है और साथ ही साथ आशीष नेरवाल को रेस्ट भी मिल रहा है आने वाले मैचेस के लिए। यहाँ पर एक अच्छा टच राइट कॉर्नर पर जाकर टच किया और सिंसोनिक के एक और खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखलाया मोहम्मद तौफिक शाह ने। और प्रिंस, यहाँ पर भी बड़ी चोट उन्हें न लगी हो, यही आशा करते हैं। यहाँ पर बोनस और 2 अंक। अंतिम 5-5.5 मिनट में तो पता नहीं सिंसोनिक अलग खेलती है। यहाँ पर बोनस भी आया है, साथ में 2 टच पॉइंट भी आए हैं, और ये हो सकता है इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट राजू सिंह की तरफ से। Yeah, Raju Singh will register right off the bench, will get to go in for his first raid, and the Sinsonics now will have to, apologies, it is the substitute who's come in earlier on in this match, but he will come in once again. Mohammad Taufiq Shah, he's done well for his team off the bench, he's shown what he's capable of, and I think this is a very big positive for the Himalayan Tars. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मोहम्मद तौफिक शाह का, और यही पसंद भी आता होगा कि जिस तरह से वहाँ पर मोहम्मद तौफिक शाह से रेड लगवा रहे हैं आशीष नरवाल, 11वां कुल मिलाकर अंक सिंसोनिक के लिए। अब देखते हैं कि आशीष नरवाल गए हैं, अब आशीष नरवाल क्या अगर 1-2 पॉइंट चुराएंगे तो अपना सुपर 10 बनाएंगे। 29 मैच में 25 सुपर 10 इन्होंने बनाए हैं, क्या आज सुपर 10 नहीं बना पाएंगे आशीष नरवाल? कोशिश नहीं कर रहे हैं, ज्यादा स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं ज्यादा। और इस बार यहाँ पर सुपर टैकल, एक अच्छी टाई वहां पर नजर आई लेफ्ट फ्लैंक की तरफ से, और आशीष ने ज्यादा एफर्ट दिखलाए नहीं। Yeah, he's my trip Kamal moment for the Sinsonics here as they get a super tackle. The tackle points have come in a lot more for the Sinsonics in the second half. Only if they played with the similar intent from the very beginning, Harshit, we could have seen this match go on a lot more different, as Jitendra Yadav will come in for that last raid, and the final whistle has been blown. A 18-point victory, a landslide victory for the Himalayas.